हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस ने हमेशा स्वर्ण वोट को अपने हित में प्रयोग किया और उसके बाद स्वर्ण समाज को दोनों दल भूल गए। ऐसे में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के द्वारा 100 दिन की अन्न त्याग यात्रा की जा रही है ताकि इन राजनीतिक दलों से स्वर्ण के हितों की रक्षा की जा सके। 100 दिन की ये यात्रा शुक्रवार को ढालपुर पहुंची, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यात्रा में शामिल राष्ट्रीय अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर का स्वागत किया गया। वहीं ढालपुर से लेकर रामशीला तक एक रैली भी निकाली गई और कांग्रेस सरकार से मांग रखी गई कि स्वर्णों के हितों को लेकर भी जल्द से जल्द कानून बनाए जाए। इसके अलावा जातिगत आरक्षण को भी खत्म किया जाए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने बताया कि पूर्व की भाजपा सरकार ने भी स्वर्ण समाज को वोट बैंक की तरह प्रयोग में लाया और स्वर्ण आयोग की मांग को पूरा नहीं कर पाए। वहीं कांग्रेस सरकार ने भी सत्ता में आते ही स्वर्ण समाज के बच्चों के हक छीन लिए। इसके अलावा जातिगत आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट को भी सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर पार्टी के द्वारा सोलन के कुनिहार से ये 100 दिन की अन्न त्याग यात्रा शुरू की गई है। वहीं 5 दिसंबर को ये यात्रा का समापन किया जाएगा। रुमित सिंह ठाकुर ने बताया कि पूर्व की भाजपा सरकार के नेता हवा में ही यात्रा करते रहे और अब कांग्रेस की सरकार जनता के सामने रो रही है। ऐसे में अगर सरकार ही जनता के सामने रोना शुरू कर देगी तो जनता किसके पास रोएगी? सरकार को चाहिए कि वो जनता के हितों का ख्याल रखे। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण समाज के हितों की रक्षा को लेकर वे आगामी समय में भी आंदोलन करेंगे और जब तक स्वर्ण समाज के हितों की बात सरकार के द्वारा नहीं रखी जाती है तब तक उनकी ये लड़ाई सरकार के खिलाफ जारी रहेगी। कि सरकार सरकार होती है और अगर सरकार जनता के पास रोने लग जाएगी तो जनता किसके पास रोएगी? अगर सरकार चिल्लाने लग जाएगी कि हमारे पास आर्थिक तंगी है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको कुछ दे नहीं सकते, कोई सरकार के पास कोई अपने लिए कुछ मांगने के लिए जाता है तो उसको बोल दिया जाता है भी हम खाली हैं। अरे भाई, अगर सरकार खाली हो गई तो जनता क्या होगा? जनता किसके पास जाएगी? चुनाव आने से पहले तो बड़े बड़े वायदे करते हैं कि किसी को 1500 रुपया देंगे, युवाओं को नौकरियां देंगे और इस प्रदेश की जो बदहाली है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उसको खत्म करेंगे। और ये जो फ्री की योजनाओं का जो इन्होंने एक प्रचलन इस देश में चलाया इन राजनीतिक दलों ने, भाई साहब, ये देश को आगे बढ़ाने और देश को मजबूत करने के लिए नीतियां योजनाएं नहीं है, इस देश को बर्बाद करने के लिए नीतियां योजनाएं हैं। इन भाजपा कांग्रेस वालों को सिर्फ वोट चाहिए। अगर किसी की बर्बादी होती है, किसी वर्ग की बर्बादी होती है, प्रदेश डूबता है तो डूब जाए, सरकार हमारी बननी चाहिए। तो ये जो सरकार के जो 9 महीने हैं, अब पहले तो जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे साहब, तो इस प्रदेश में एक सड़कों वाले मुख्यमंत्री आए, एक पानी वाले मुख्यमंत्री आए, एक विकास पुरुष आए, एक हवा वाले मुख्यमंत्री आए। तो अब नए मुख्यमंत्री का जन्म हो चुका है। तो पहले हवा वाले मुख्यमंत्री थी, अब रोने वाले मुख्यमंत्री हैं। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा के माध्यम से, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के माध्यम से ये 100 दिन की अन्न त्याग यात्रा शुरू की गई। 27 अगस्त को ये कुनिहार तालाब स्टेडियम से शुरू किया गया। आज 42वां दिन हम लोगों को है। अखंड व्रत लेकर हम लोग चले, पूर्णतः हम लोग अन्न का त्याग करके चले। आज 42 दिन हो गए, सिर्फ हम लोग जूस और फ्रूट्स ही हम लोग ले रहे हैं। अखंड व्रत है अपने समाज के लिए, अपने समाज को संगठित करने के लिए, अपने समाज की मांगों को लेकर हम लोग चले हैं। और 42वें दिन पर, जहां पर हम लोग पहले से भी, मैं हमेशा से कहता आया हूं, और आज जब देवों की भूमि पर है, कुल्लू की भूमि पर है, तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा से स्वर्ण समाज के अधिकारों के ऊपर डाका डाला गया। और जो डाका डालने वाले लोग हैं, ये जो बहरूपिये बैठे हैं, चोर डकैत, ये जो भाजपा कांग्रेस के रूप में जो बैठे, जिन्होंने हमेशा से लगभग 50 साल हिमाचल प्रदेश को हो गए, एक भी नीति, एक भी योजना कोई स्वर्ण समाज के लिए बनाने की इन लोगों की हिम्मत हुई नहीं। स्वर्ण आयोग भाजपा से मांगा, वो लोग नहीं दे पाए। कांग्रेस से मांगा, जिस दिन फाइल सौंपी गई उससे अगले दिन हमारे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी वर्दियां छीन ली गई, उनके स्कूल बैग छीन लिए गए। ये जो अन्न त्याग यात्रा स्वर्ण समाज के अधिकारों को लेकर इस हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है, निश्चित तौर पर 5 दिसंबर को पूरा का पूरा देश अभी आने वाले दिन में दशहरा मनाएगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में रहने वाला स्वर्ण समाज 5 दिसंबर को कुनिहार तालाब स्टेडियम में दशहरा मनाएगा। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा ने पहले भी हरिद्वार यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने जातिगत आरक्षण, एट्रोसिटी, SC/ST एक्ट का पुतला हरिद्वार में जाकर फूका था। तो इस बार हम लोग दहन करने के लिए जा रहे हैं इन बुरी नीतियों का, बुरी योजनाओं का, इन कुरीतियों का, जिन्होंने इस हिमाचल प्रदेश, इस देश, अपितु पूरे के पूरे देश के युवाओं के पैरों में आरक्षण की बेड़ियां बांध दी।